Good morning, students. Now we read next lesson, that is time and motion. In this lesson, we learnt about time, motion, speed, and time, distance time. Okay. First of all, time. We measure time for different reason. हम जो टाइम को मेजर करते हैं वो डिफरेंट रीज़न के कारण करते हैं. सम ऑफ दीज रीजन आर: डॉक्टर नीड्स टू मेजर द पल्सेस ऑफ ए पेशेंट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट इन 1 सेकेंड 1 मिनट. डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट की जो पल्सेस हैं इसलिए चेक करते हैं कि उसका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने टाइम बीट कर रहा है. ओके डियर स्टूडेंट, करते हैं ना डॉक्टर्स. फार्मर नीड टू मेजर टाइम बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. फार्मर जो है टाइम की क्यों ज़रूरत है फार्मर्स को? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि कब उसने अपने बीजों की बिजाई की है, कब उसको फसलों को काटना है. स्टूडेंट नीड टू मेजर टाइम टू कंप्लीट एन एग्ज़ाम. स्टूडेंट को टाइम की ज़रूरत कब पड़ती है? जब एग्ज़ाम को कंप्लीट करना होता है. टाइम फिक्स होता है ना एग्ज़ाम में. ए ट्रेवल टू नीड टू मेजर टाइम फॉर ऑफ हिज जर्नी. एक ट्रेवल जो होता है, जो यात्रीगण होता है, उसको अपनी जर्नी कितने समय में उसने पूरी की, उसके लिए उसको टाइम की ज़रूरत होती है. ए स्पोर्ट्समैन नीड टू मेजर टाइम टू कंप्लीट एन इवेंट. एक इवेंट को कंप्लीट करने के लिए एक स्पोर्ट्समैन को टाइम की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, द पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज़ द डे टाइम. जो सनराइज और सनसेट का जो टाइम है के बीच का जो समय, उसको क्या बोला जाता है? डे टाइम बोला जाता है. द टाइम बिटवीन 2 कंजिकेटिव सनराइज फॉर्म 1 डे. 2 कंजिकेटिव सनराइज के बीच का जो समय उसको क्या बोला जाता है? 1 डे बोला जाता है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम. इन एंशिएंट डेज पीपल मेजर टाइम बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सन एंड शैडो फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट. पुराने समय में जो लोग थे वो टाइम को कैसे मेजर करते थे? टाइम को देखते थे सन की पोजीशन के हिसाब से, शैडो की पोजीशन के हिसाब से. ए क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम. एक जो घड़ी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है किसके? टू मेजर टाइम, टाइम को मेजर करने का. सम ऑफ कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम इन एंशिएंट डेज आर एक्सप्लेन्ड. जो पुराने समय में जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो कुछ ऐसे हैं. सैंड क्लॉक. Time was calculated measuring the time taken for the sand flow from one chamber to other. पुराने समय में घड़ी इस प्रकार की जो सैंड क्लॉक होती थी, इसमें जो सैंड होती थी वो 1 पार्ट से दूसरे पार्ट्स में कितनी चली गई उसके हिसाब से पता चलता था. सन डायल इट वाज मेजर टाइम बाय स्टडिंग द शैडो कास्ट बाय द सन. ये जो सन डायल है वो कैसे मेजर करती थी? जो सन की जो शैडो है ना, परछाई जो आती है सन की, उसको देख के टाइम का पता चलाती थी कि अभी मॉर्निंग है, इवनिंग है, ओके, या नाइट है. नेक्स्ट वन, वाटर क्लॉक. इट वाज इन्वेंटेड व्हेन नीड वाज फेल्ट टू मेजर टाइम एट नाइट. इसकी जो खोज है तब की गई जब हमें रात के समय टाइम देखने की ज़रूरत पड़ती थी. ए वाटर क्लॉक कंसिस्ट ऑफ ए कॉनिकल स्टोन वेसल विद ए होल एट इट्स बॉटम. एक जो वाटर क्लॉक होती है उसमें एक कॉनिकल स्टोन होता है, कॉनिकल स्टोन वेसल होता है, उसमें एक क्या होता है? होल होता है. दिस वेसल वाज फिल्ड विद वाटर. इस वेसल को, इस बर्तन को किससे भरा जाता था? पानी से. इट हैज़ स्केल मार्क्ड ऑन इट. इनके ऊपर स्केल से मार्क किए होते थे. वाटर वाज अलाउड टू ड्रिप एट ए कॉन्स्टेंट रेट थ्रू द होल. जो पानी है वो इस होल से कांस्टेंट स्पीड से गिरता था, कांस्टेंट रेट से, स्थिर रेट से गिरता था. दिस वाटर वाज कलेक्टेड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल प्लेस्ड बिलो द कॉनिकल वेसल. ये जो पानी है बाद में सिलेंड्रिकल वेसल में कलेक्ट कर लिया जाता था. टाइम वाज मेजर डिपेंडिंग ऑन द वाटर लेवल इनसाइड द वेसल. जो टाइम है उसको मेजर किया जाता था, जो नीचे वाला जो सिलेंडर है ना उसके अकॉर्डिंग कि ये कितना फिलअप हो गया, उसी के अकॉर्डिंग टाइम बता दिया जाता था. डियर स्टूडेंट्स, ओके. मॉडर्न क्लॉक्स use an electronic circuit that produce a repetitive
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू मेजर टाइम। बट जो मॉडर्न जो क्लॉक हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हैं जो हमें टाइम बताती है। दीज आर नोन एज क्वार्ट्ज क्लॉक। इन क्लॉक्स को क्या बोला जाता है? क्वार्ट्ज क्लॉक बोला जाता है। द टाइम मेजर बाई क्वार्ट्ज क्लॉक मोर एक्यूरेट देन द टाइम मेजर्ड बाई क्लॉक यूज्ड इन अर्लियर टाइम। जो अभी जो मॉडर्न टाइम में जो क्लॉक्स हैं वो जो समय बताती हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट बताती हैं, बिल्कुल सही बताती है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम क्लॉक्स, जो पुराने समय में जो घड़ियाँ आती थी उनकी अपेक्षा। नाउ एडेज क्लॉक दैट डिस्प्ले टाइम इज़ न्यूमेरिकल डिजिट आर आल्सो अवेलेबल। आजकल के समय में जो घड़ियाँ आई हुई हैं उसमें न्यूमेरिकल डिजिट भी अवेलेबल हैं। सच क्लॉक्स आर कॉल्ड डिजिटल क्लॉक्स। इन घड़ियों को क्या बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स? डिजिटल क्लॉक्स। ओके। टाइम इज़ मेजर्ड इन डिफरेंट इंटरवल और डिफरेंट पीरियोडिक इंटरवल। जो टाइम है उसको हम डिफरेंट इंटरवल में मेजर करते हैं। टाइम कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए पीरियोडिक मोशन। टाइम को हम एक पीरियोडिक मोशन से भी मेजर कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट मोशन। एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग इज सेड टू बी मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट मूव करती है उसको हम कहते हैं कि मोशन में है। मोशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती है ना, तब हम डियर स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि देयर इज ए मोशन। इन ऑर्डर टू मेजर टाइम वी नीड ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल। सच ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो रिपीट होता हो आफ्टर एन इंटरवल, एक इंटरवल के बाद रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड सम एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक जो पीरियोडिक मोशन का एक अच्छा एग्जांपल है वो क्या है? पेंडुलम। देखा होगा आप लोगों ने पेंडुलम, घड़ी में होता है ना। ये देखिए पेंडुलम क्लॉक, सिंपल पेंडुलम। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए मेटेलिक बॉल कॉल्ड द बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें एक मेटेलिक बॉल होती है जिसको बॉब बोला जाता है, जो एक स्ट्रिंग से, एक धागे से बंधी होती है। दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड इज अलाउड टू स्विम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये किसी एक फिक्स पॉइंट पे रखी जाती है और ग्रेविटी के साथ साथ क्या करती है? स्विम करती है, मूव करती है, घूमती है। इन फिगर 12.8 द पेंडुलम इज एट रेस्ट। अभी ये 12.8 में देखिए पेंडुलम किस में? रेस्ट पोजीशन में है ना। एंड इट्स एंड और मेन पोजीशन। व्हेन द बॉब्स ऑफ पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड टू वन साइड इट मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू कम बैक द सेम पोजीशन। जब ये बॉब्स डिस्प्ले करता है एक साइड में, ये मूव करना स्टार्ट कर देती है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जानते हो डियर स्टूडेंट क्या होती है? स्टार्टिंग की जो पोजीशन है, और फिर ये वापस सेम पोजीशन में आ जाता है। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ये जो आगे और पीछे हिलने की जो हिलता है ये जो सिंपल पेंडुलम, इस मोशन को क्या बोला जाता है? ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। जब ये पेंडुलम एक चक्कर पूरा करता है ना आगे और पीछे जाकर, इसको बोला जाता है वन ऑसिलेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ए पेंडुलम कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन बोथ द बॉम्ब्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ओ मूव ए पोजीशन ए एंड देन टू बी। ये जो अपना एक ऑसिलेशन कब पूरा करेगा? अभी देखिए एग्जाम्पल में, जब ये यहाँ से चले और ए पे आ जाए और फिर वापस बी पे चला जाए, तब इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे हम? वन ऑसिलेशन। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो समय जो ये पेंडुलम वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगाता है उसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड बोला जाता है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्टिंग यूज। एक डिपेंड करता है कि जो लेंथ है स्टिंग की वो कितनी है। डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटेंट टू विच बॉब ऑफ परपेंडिकुलर इज डिस्प्लेस्ड। बॉब्स के डिस्प्लेस पे ये डिपेंड नहीं करता डियर स्टूडेंट। डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब्स यूज्ड। इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि बॉब्स जो है उसका मास कितना है। ओके, यूनिट्स ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मिनट। टाइम की जो यूनिट्स हैं वो मिनट हैं। मिनट 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड। आवर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। डे 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। ईयर 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। डिकेड्स का मतलब होता है दशक डियर स्टूडेंट। 10 ईयर्स जिसको बोलते हैं 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। सेंचुरी का मीनिंग होता है 100 ईयर्स। 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर। और 100 ईयर में डिकेड्स कितने हो गए? दशक कितने हो गए? 10। मिलेनियम 1 मिलेनियम इज इक्वल टू 1000 ईयर और 10 सेंचुरीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की जो SI यूनिट है वो सेकेंड है। नाउ वी डू प्रैक्टिस फॉर दिस। सैंड क्लॉक आर मोर एक्यूरेट देन क्वार्ट्ज क्लॉक। नो, दिस इज रॉन्ग। वाटर क्लॉक्स वर इन्वेंटेड बिफोर sundial। ट्रू। मोशन इज चेंज इन द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन। फॉल्स। Now we discuss about speed. Some object move fast and some object move slowly. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो तेज चलती हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जो क्या चलती हैं? स्लो चलती हैं। द स्लो एंड फास्ट मोशन इज रेफर्ड टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ये धीरे और तेज जो मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं डियर स्टूडेंट। The speed of an object can be defined as the distance traveled by object in a unit time. जो स्पीड है वो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। एक समय में किसी ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए वो उसकी क्या होती है? स्पीड होती है। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो SI यूनिट होती है स्पीड की वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। The speed of objects such as car, bus, train and aeroplane are usually measured in kilometer per hour. जो स्पीड होती है कार की, बस की, ट्रेन की, एरोप्लेन की, वो किस में मेज़र की जाती है? किलोमीटर पर आवर में। इफ़ ए कार इज ट्रेवल ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इट्स मीन दैट द कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 1 आवर। यदि किसी कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? कि वो जो कार है वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट कैलकुलेटिंग ऑफ स्पीड, कि हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल आप किस में मेज़र करेंगे? किलोमीटर में। डिवाइड बाई टाइम टेकन, उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। अभी देखिए एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। सपोज द डिस्टेंस ट्रेवल यूर होम एंड यूर स्कूल इज 6 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या गिवन है? 6 किलोमीटर गिवन है डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यूर स्कूल बस टेक 20 मिनट टू रीच द स्कूल। यदि आपकी जो स्कूल की बस है वो 20 मिनट्स लगाती है स्कूल में पहुँचने के लिए, देन आप बताइए आपकी बस की स्पीड क्या होगी? देन स्पीड इज इक्वल टू 6/20 मिनट। बट हम हमेशा ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए SI यूनिट यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देन टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड। या तो आप कंप्लीट को SI में बदलिए या फिर किलोमीटर पर हावर में बदलिए। जैसे अब इसको हावर में बदलेंगे, मिनट है ना, तो हावर में बदलेंगे 1/3 आवर हो गया। ओके, देन स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। The speed of a moving vehicle can be measured with the help of an instrument called speedometer. किसी भी जो व्हीकल की जो स्पीड है उसको मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग
व्हीकल कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ओडोमीटर। जो डिस्टेंस ट्रेवल की है किसी भी व्हीकल्स ने, उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। These instruments are usually fixed on the dashboard of a car or a top of motorbike or scooter। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड जानते हो, आगे वाले जो बोर्ड होता है ना, उस पे लगा होता है व्हीकल्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वैसे मैं ग्राफ से आपको समझा रहा हूँ। ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है डियर स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है, इस पे इसने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस होती है वो सेम ट्रेवल होती है जितना टाइम है। सपोज कीजिए पहले 1 आवर में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 20 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर, दूसरे आवर में भी वो 20 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। बट यहाँ पे मान लो सपोज करो 50 आ जाता, सेकेंड आवर में ये 50 किलोमीटर चला जाता, तो डिस्टेंस में गैप आ गया ना, पहले 20 चला फिर ये 30 चला, इट्स मीन दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म। अभी यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। पहले टाइम 2 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 किलोमीटर, 4 में 4, 6 में 6, 8 में 8, 10 में 10, 12 में 12, 14 में 14, 16 में 16, 18 में 18। इसके लिए ग्राफ शो कर रहे हैं। देखिए पहले टाइम कितना है 2 मिनट, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 2 किलोमीटर, हैंस ये वाला ग्राफ बन गया, ये पॉइंट हो गया। अगला 4 मिनट में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करता है 4 किलोमीटर, दैट्स वाई दिस पॉइंट। अगले 6 मिनट में 6 किलोमीटर। अगले 8 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की 8। अगले 10 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की 10 मिनट में 10 किलोमीटर। अगले 12 में 12 किलोमीटर। नेक्स्ट 14 मिनट में 14 किलोमीटर। नेक्स्ट 16 में 16 किलोमीटर एंड 18 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए इसने 18। अब क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये जो ग्राफ बना है वो क्या बना है, एक स्ट्रेट लाइन बना है डियर स्टूडेंट। कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार का जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म ग्राफ बोलते हैं। ये जो ग्राफ है वो कौन से मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का है। अब ये जो दूसरा ग्राफ बनाया है इसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाया है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें टाइम सेम इंटरवल टाइम में कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती डियर स्टूडेंट। मान लो पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर की है, ये देखिए 8 मिनट में 7 किलोमीटर की, 10 में 8 की, 12 में 9 की। अब गैप नहीं आ रहा ना, सेम नहीं आ रहा ना, दैट्स वाई दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा डियर स्टूडेंट। कैसा नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, now we do exercise of this chapter. Time between 2 consecutive sunrise is 1 day. Which of the following does not measure time? ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को। What is a motion that repeats itself after equal interval of time, that is periodic motion. What is SI unit of time, second. What is SI unit of speed, speed की SI unit मीटर पर सेकेंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, द पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज डे टाइम। द टाइम बिटवीन 2 consecutive sunrise and form 1 day. The time measured by quartz clock are more accurate than a ancient clock. Rotation of earth around the sun is an example of periodic motion. The speed of moving vehicle is measured by speedometer. Is that clear? Okay dear students, now you attempt all the question answer of this lesson. Okay, thank you and have a nice day everyone.